अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। व्यूअर्स, जो रेसिपी आज मैं बनाने लगी हूँ ये है बड़े गाय का गोश्त यानी बीफ मैंने ले लिया है यहाँ पे। और उसके लिए आपको चाहिए अदरक चाहिए और लहसुन चाहिए। मैंने थोड़ी सी अदरक पीस ली थी और लहसुन भी ले लिया था। गरम मसाला ले लिया है, सुर्ख चिली ले ली है, हल्दी ले ली है और नमक ले लिया है। पानी का मैंने आधा जग ले लिया है। ये अब मैं देगची में पानी डालूँगी। आधा जग आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितना आपको चाहिए कि आप इसमें आपका गोश्त जो है वो गल जाएगा, तो आप उतना पानी ले लें। मैंने आधा जग पानी का ले लिया है। अब मैं इसमें गोश्त ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसमें गोश्त ऐड कर दिया है। अब व्यूअर्स, जो इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ वो है मिसाले। सबसे पहले जो मैं लूँगी वो मैं लूँगी लहसुन। लहसुन की मैंने ले ली 5 से 6 मैंने ले ली थी लहसुन की फलियाँ। और उसके बाद मैंने अदरक पीस ली थी, थोड़ी सी बारीक कर ली थी। आप लहसुन ऐसे बगैर कूटे हुए डाल सकते हैं, वो इसमें गल जाएगा बीफ के साथ ही। व्यूअर्स, 1 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, 1 टीस्पून मैंने सुर्ख चिली लाल मिर्च ले ली है, 1 टीस्पून मैंने नमक ले लिया है और मैंने थोड़ा सा 1 टीस्पून गरम मसाले की एक मैंने ले लिया है गरम मसाला, ये इसमें मैं ऐड करूँगी। उसके बाद दाल मैंने इसमें धो के मैं दाल ऐड करूँगी और इसको व्यूअर्स आप तकरीबन घंटे या 1.5 घंटे के लिए आप इसको ऐसे ही ढकना दे के छोड़ दें। अगर आप कुकर में बनाएंगे तो उसके लिए कम टाइम में बनेगा। मैं इसको गैस पे बना रही हूँ तो इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, 1 घंटे से 1.5 घंटे तक। आप इसको ऐसे ही चम्मच हिलाएं और इसको ढाँप के आप थोड़ी देर के लिए, इसे घंटे 1.5 के लिए आप इसे छोड़ दें ऐसे ही। ये देखें व्यूअर्स, अब मैं इसे ऐसे छोड़ दिया है। ये देखें व्यूअर्स, अब मेरा जो गोश्त था वो गल चुका है और पानी भी खुश्क हो चुका है। जो दाल थी वो भी गल चुकी है। ये देखें व्यूअर्स, अब तकरीबन ये गाढ़ी हो चुकी है। अब मैं मज़ीद इसे थोड़ी देर पकाऊंगी, ये गल जाएगी अब मज़ीद। अब इसमें हर चीज़ मिक्स हो गई है, इसमें गोश्त भी गल गया है, इसमें जो मिसाले थे मैंने डाले थे वो भी तकरीबन इसमें मिक्स हो गए हैं अच्छे तरीके से। अब इसको आप थोड़ा सा पानी रहता है तो आप आंच तेज़ करके इसको मज़ीद आप भून लें, पानी इसका खुश्क कर लें आप। ये देखें, अब मैं तेज़ आंच पे, ये देखें व्यूअर्स, पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है सारा। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो। इसे आप देखें कि ये दरमियाना हो, ना गाढ़ा हो ना ही ये बहुत ज़्यादा पतला हो। तो आप इसको जो है ना, आप बर्तन, मैंने आंच बंद कर दिया। मैंने ले लिया है यहाँ पे जी दोहरी सोटा। मैं इसमें ये इसको कूट लूँगी, इसमें डाल के थोड़ा सा। अब मैं ऐसे ही इसको ये मारूँगी, हर चीज़ ही तकरीबन इसमें जो है ना बराबर हो जाएगी। ये देखें व्यूअर्स, ये बिल्कुल हर चीज़ ये बारीक हो गई है, इसमें पिस चुकी है हर चीज़ तकरीबन। ये देखें, अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी और थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि मेरे जो शामी हैं ना वो ठंडे हो जाएं तो ज़्यादा अच्छे बनेंगे। गरम गरम नहीं बन सकते, तो थोड़ा मैंने इन्हें ठंडा करने के लिए एक बर्तन में रख लिया है। और मैंने इसके लिए रेड चिली और ग्रीन चिली ले लिया है व्यूअर्स, मैंने इन्हें बारीक काट लिया है। ये अब तकरीबन ही मेरे जो शामी कबाब हैं वो ठंडे हो चुके हैं। तो अब मैं इसे, आप देख रहे हैं व्यूअर्स, ये बिल्कुल गल चुके हैं और इसमें कोई चीज़ भी नज़र नहीं आ रही। अब मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें और लाल मिर्चें मैंने काट के रख दी थी, अब मैं दोनों इसमें हाथों से अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी।
इस तरीके से आप अच्छे तरीके से इसको मिक्स करें। मज़ेदार बनते हैं शामी कबाब, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में। ये देखें व्यूअर्स, अब ये मिक्स हो गए हैं तो हम इन्हें हाथों से ऐसे ही बना लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, आप जैसे कि देख रहे हैं मैं हाथों से किस तरह इसको बना रही हूँ। तो आप इस तरीके से जो है ना इसको बनाएंगे शामी कबाब को। हाथों पे टिक्कियाँ बना लेंगे शामी कबाब की। ये देखें व्यूअर्स, मेरी शामी कबाब की टिक्कियाँ बन गई हैं। अब मैं इसको फ्राई करूँगी, तो इसके लिए मुझे एक अंडा चाहिए और थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल ले लिया है। तवा मैंने गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। मैं इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल इसमें ऑयल डालूँगी। अब मैं शामी कबाब अंडे में जो है ना शामी कबाब को मैं ऐसे डाल के अच्छे तरीके से तो मैं अब फ्राई करूँगी तवे पे। ये देखें व्यूअर्स, आप इसी तरीके से तम सारे ही शामी कबाब जो है ना आप डिप करके इसको तवे पे आप डाल देंगे। बहुत ही मज़ेदार रेशेदार शामी कबाब मेरे तैयार हो गए हैं। ये देखें व्यूअर्स, अब मैंने शामी कबाब अच्छे तरीके से मैंने इसमें डिप करके अंडे में मैंने इन्हें फ्राई करने के लिए छोड़ दिया है। थोड़ी देर के लिए ऐसे ही आप इन्हें छोड़ दें। अब हम इसे जो है ना उल्टाना शुरू करते हैं। अब हम इसको ऐसे ही आराम आराम से उल्टाएंगे। माशाल्लाह बहुत ही नाइस कलर आ गया इसका। बहुत ही अच्छे मज़ेदार से बन गए हैं हमारे शामी कबाब। आप इसको चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और केचप के साथ भी। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप उसके साथ मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार शामी कबाब मेरे तैयार हो चुके हैं। ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लग रहे हैं शामी कबाब। अब जी मैं केचप के साथ इन्हें मेहमानों को सर्व करूंगी। व्यूअर्स, कैसी लगी मेरी रेसिपी? अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।